श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारायण। श्री गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, हरि तजी और भजिए काई। श्री ठाकुर जी को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। हरि तजी और भजिए काहि। क्यों? क्योंकि नाहिने को राम सो ममता प्रणत पर जाहि। ममता प्रणत पर जाहि। हरि तजी और भजिए काय। क्योंकि श्री राम जी के बिना संसार में ऐसा कोई नहीं है जो शरण में आए हुए पर ममता रखते हैं, शरण में आए हुए पर प्रेम करते हैं, उसमें वात्सल्य रखते हैं। ऐसा त्रिभुवन में, त्रिलोकी में श्री ठाकुर जी के बिना, ठाकुर जी के सिवाय कोई दूसरा नहीं है। इसलिए भैया भजन तो श्री राम जी का ही करना चाहिए। बड़े सुंदर शब्द हैं, उन शब्दों का आप आनंद लीजिए। अब इनकी व्याख्या, ऐसे ऐसे पद हैं, एक एक पद ऐसा है कि संत जन, विद्वान जन, वे महाराज खूब लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी व्याख्या इनकी कर देते हैं। ऐसे ऐसे पद हैं कि आप घंटों बोलते रहो। तो हमें व्याख्या नहीं करनी है, केवल भाव का आनंद लेना है, शब्दों का आनंद लेना है। सीताराम सीताराम। हरि तजी और भजिए काई। और हरि तजी और भजिए काई। कनक कसिप बिरंच को जन करम मन अरुबात। सुतहि दुखवत विधि न बरजो काल के घर जात। सुतहि दुखवत विधि न बरजो काल के घर जात। हाँ, काल के घर जा। हरि तजी और भजिए काय। शरणागत पर श्री ठाकुर जी को ममता होती है। शरणागत से भगवान को प्रेम हो जाता है और किसी को शरणागतों से कोई लेना देना नहीं है। उनका तो ये है, दूसरे जो देवता हैं, दूसरे जो स्वामी हैं, उनका तो ये है कि आप उनके पास जाओ, उनका कुछ पूजन करो, अर्चन करो, वंदन करो, उनकी प्रसन्नता के लिए कुछ तपस्या करो, तो वो प्रसन्न होकर आपको मन मांगी मनचाही वस्तु दे देंगे। लेकिन आपका उससे भला होगा कि बुरा होगा, इससे उनको कोई लेना देना नहीं। का ये हिरण्याकश्यपु ब्रह्मा जी का भक्त था, ब्रह्मा जी की शरण में गया था, तो वरदान प्राप्ति की इच्छा से, मनोरथ पूर्ति की इच्छा से, मनोरथ पूर्ति के लिए गया था। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उसको वरदान भी दिए, लेकिन ब्रह्मा जी को उसमें ममता नहीं हुई, उसमें प्रेम नहीं हुआ। यदि प्रेम हुआ होता तो जब वह प्रहलाद जी को दुख दे कर के स्वयं अपने लिए गड्ढा खोद रहा था, काल के घर जा रहा था अपने पुत्र को दुख देकर, तब ब्रह्मा जी को उसको रोकना चाहिए था। लेकिन ब्रह्मा जी ने नहीं रोका। क्यों? क्योंकि उनकी कोई ममता ही नहीं थी, लेना ही देना नहीं कुछ। इसलिए गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया ममता तो श्री राम जी ही अपने शरणागतों में, भक्तों में करते हैं। कनक कसिपु बिरंच को जन करम मन अरुबात। सुतहि दुखवत विधि न बरजो काल के घर जात। और उदाहरण सुन लीजिए दूसरा। शंकर जी को भी अपने भक्तों में ममता नहीं होती, उनको भी महाराज
उनको राम नाम जपने से फुर्सत नहीं, वो भी कहीं राग द्वेष नहीं करते, वे भी कहीं आसक्ति नहीं करते। कैसे हैं भोले बाबा? शंभु सेवक जान जग बहु बार दिए 10 शीस। शंभु सेवक जान जग बहु बार दिए 10 शीस। लेकिन करत राम विरोध सो सपने न हट क्यों ईश। करत राम विरोध सो सपने न हट क्यों ईश। हरि तज और भजिए, हरि तज और भजिए काहि। सारा संसार जानता है रावण किसका भक्त था। किसका भक्त था रावण? किसका भक्त था? लो, सारा संसार नहीं जानता। बहुत से लोग ऐसे हैं मूर्ख, उन्हें लेना देना ही नहीं है किसी से। भैया शंकर जी का भक्त था रावण। रावण ने शंकर जी की प्रसन्नता के लिए बहुत तपस्या करी थी, तो शंकर जी भी उसके ऊपर खूब प्रसन्न हुए और महाराज उसको प्रसन्न होकर के 10 सिर बना दिए। 10 सिर का रावण हो गया। 10 सिर और 20 भुजा रावण को शंकर जी ने दे दी। ऐसे अपने भक्त की, जब वह रावण श्री राम जी से विरोध कर रहा था, श्री सीता जी को हरण करके ले गया था, परमात्मा की प्रिया श्री किशोरी जी को हर के ले गया और राम जी से ही विरोध किया, तब शंकर जी को रोकना चाहिए था कि अरे भाई, ये हमारे भी इष्ट हैं, हमारे भी स्वामी हैं, ये जगन नियंता हैं, जगदीश्वर हैं, काल भी इनके अधीन है, तो इनसे विरोध करके क्यों मृत्यु को बुलावा दे रहा है? सीताराम, मृत्यु को बुलावा तू क्यों दे रहा है? रोकना चाहिए था, लेकिन नहीं रोका। आप समझ लो भैया, किसका भजन करोगे भगवान के सिवाय और किसको भजोगे? किसी को आपके सुख दुख से लेना देना नहीं है। केवल भगवान ही ऐसे हैं जो शरणागत के निरंतर सुख का विचार करते हैं, निरंतर सुख का विचार करते हैं। आप पूछिए तो सही, आप संतों के पास बैठिए, भक्तों के पास बैठिए और पूछिए कि वे किस प्रकार से अपने भक्तों के सुख का विचार करते हैं। क्या कहना। शंभु सेवक जान जग बहु बार दिए 10 शीस। करत राम विरोध सो सपने न हट क्यों ईश। आगे कह रहे हैं और देवन की कहा कहो स्वार्थ ही के मीत। ये ब्रह्मा जी और शंकर जी की ऐसी स्थिति है, तो और दूसरे देवताओं की तो बात ही कहना बेकार है। जब ये जगत के जो ईश्वर हैं, बड़े बड़े देवता ब्रह्मा जी शंकर जी, वे भी जब ऐसा व्यवहार अपने सेवकों के साथ करते हैं, तो भैया और देवताओं की तो बात ही करना व्यर्थ है। वे तो स्वार्थ के मित्र हैं, स्वार्थ ही के मीत। और देवन की कहा कहो स्वार्थ ही के मीत। कबहू काहू न राख लियो को शरण गयो सभीत। कबहू काहू न राख लियो को शरण गयो सभीत। कभी किसी भी देवी देवता ने शरण में आए हुए भयभीत शरणागत की रक्षा नहीं की, जैसा श्री राम जी करते हैं। अब अंतिम पंक्ति है, आप खूब प्रेम से इसको श्रवण करिए। क्या कहना, इतना महाराज रस भरा हुआ है गोस्वामी जी के शब्दों में, पर डूब जाओ भैया इन बातों में। को न सेवत देत संपत्ति लोकहु यह रीति।
को न सेवत देत संपत्ति, लोकहु यह रीति। दास तुलसी दीन पर, एक राम ही की प्रीति। दास तुलसी दीन पर, एक राम ही की प्रीति। एक राम ही की प्रीति। हरि तज और भजिए काहि, नाहिने को राम सो ममता प्रणत पर जाहि। हरि तज और भजिए काहि। गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं, भैया लोक परलोक की एक रीति है, आप किसी की प्रेम से सेवा करो तो वो प्रसन्न हो जाता है, और वह प्रसन्न होकर आपको आपके जो मन को अच्छी लगने वाली जो वस्तु हैं, आपके जो मनोरथ हैं, वो दे भी देता है। संसार में यह देखा जाता है, परलोक में भी ऐसा ही है। देवताओं की आप खूब सेवा करो, प्रसन्न होकर आपकी मन मांगी चीज़ दे भी सकते हैं, देते भी हैं। लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, भैया बिना सेवा के, बिना किसी तपस्या के, बिना किसी साधन के, केवल दीनता, साधनहीनता, केवल आपका जो विनम्र भाव है, आपका जो प्रेम है, केवल उसी पर रीझ कर श्री राम जी कृपा पूर्वक अपने शरणागत को स्वीकार अपने शरण में कर लेते हैं और उसे सारे भयों से मुक्त कर देते हैं, उसे निर्भय बना देते हैं और अपने शरणागत भक्तों पर प्रेम करते हैं। कैसा प्रेम करते हैं ये तो वर्णन क्या किया जाए। श्रीमद् भागवत जी में तो श्री ठाकुर जी ने अम्बरीश जी के प्रसंग में दुर्वासा जी से ये तक कह दिया कि दुर्वासा जी कहाँ तक कहें, भक्तों का सर्वस्व मैं हूँ और मेरे सर्वस्व भक्त हैं। मेरे सर्वस्व, मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं मेरे भक्त। तो इतना प्रेम जो अपने भक्तों पर करते हैं। दास तुलसी दीन पर, एक राम ही की प्रीति। दीनहीनों पर भगवान प्रेम करते हैं। ऐसे भगवान को छोड़कर और किसका भजन किया जाए। धन का, स्त्री का, पुत्र का, मान प्रतिष्ठा का, जमीन जायदाद का किसका भजन किया जाए। आप विचार करके देखिए, खूब विचार करके आप यही निर्णय करेंगे कि श्री ठाकुर जी के अलावा कोई और भजन करने योग्य नहीं है। इसलिए भैया भगवान का भजन करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।